चलिए तो वर्क एंड टाइम के नेक्स्ट सीरीज में आप सबका स्वागत है। तो यहाँ से हम लोग उसी सेट को आगे बढ़ाते हुए कुछ और क्वेश्चन को देखेंगे। तो ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 नहीं देखें तो उसको देख लीजिएगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 था, ये एनटीपीसी में पूछा था 2021 में। इसको पॉज करके पढ़ लीजिए। चलिए तो इसको अब सोल्व करते हैं। क्या है कि इमरान है जो 11 दिन ले रहा है। आप लोग पॉज करके पहले एक बार सोल्व कर लीजिएगा। इमरान 11 दिन ले रहा है, ताहिर 15 दिन ले रहा है और आमला एक काम को करने में 13 दिन ले रही है। तो क्या है, एक साथ काम करते हुए कार्य को 2012 रुपया प्राप्त करते थे, इमरान को कितना मिलेगा, हिस्सा की बात। एक बात बताइए, टोटल काम कितना है। देखिए, किसी को कितना हिस्सा मिलता है उस पे हम उस कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। किसी को कितना हिस्सा मिलता है, जैसे कि ए है, ए काम करता है 4, बी काम करता है 6, सी काम करता है 3। इन लोगों की सपोज करो ऐसे कैपेसिटी दे रखी है, तो इसी के अनुपात में तो इनको हिस्सा मिलेगा, है ना। यदि टोटल काम एक दिन में ये लोग कितना कर दिया, एक दिन में ये लोग टोटल काम कर दिया 6 4 10 3 13। ये कहेगा कि हमारा हिस्सा क्या कितना है, तो 13 में 4 ए का हिस्सा हो जाएगा, बी का 13 में 6 हिस्सा हो जाएगा, सी का 13 में 3 हिस्सा हो जाएगा। हिस्सा तो ऐसे ही बनता है, सेम कॉन्सेप्ट है। यदि 11 गुने 15 गुने 13 इनका एक काम को करने में ये इतना दिन लेते हैं, तो टोटल काम कितना हो जाएगा। इसका एलसीएम एलसीएम तो निकलेगा नहीं, क्योंकि सब का सब एक दूसरे से को प्राइम हो जा रहा है। तो इस हिसाब से को प्राइम का मतलब क्या है कि इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है, इन सब में कोई कॉमन नहीं है। तो उस हिसाब से हम गुना ही कर देते हैं, 11 गुने 15 गुने 13, है ना। सपोज किए कि इतना टोटल काम होगा, इतना यूनिट। तो उस हिसाब से इमरान जो है, जिसकी कैपेसिटी जिस जो 11 दिन इस काम को करने में ले रहा है, उसकी कैपेसिटी कितना हो जाएगी। 11 से जब डिवाइड करेंगे तो 15 गुना 13 100, सॉरी 15 गुना 13 कितना होता है, 15 में 13 से 10 से गुना करेंगे तो 150, 300 गुना करेंगे तो 45, और 150 और 45 कितना हो जाएगा 195। तो इसका मतलब क्या है कि इमरान की कैपेसिटी 195, कैपेसिटी का मतलब एक दिन में 195 यूनिट काम करता है, यदि इतना काम है तो। ताहिर की कैपेसिटी यदि 15 के हिसाब से कितना हो जाएगा, 11 गुना 13। 11 गुना 13 का मतलब कितना होता है, 13 में 10 से गुना करेंगे 110, एक से गुना करेंगे 13, 143 हो जाएगा। ताहिर की कैपेसिटी 143 है। और अमला की कैपेसिटी 13 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 11 गुना 15, 13 तो कट ही जाएगा, तो 11 गुना 15 का मतलब क्या हुआ, 15 में 11 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 165। तो इसकी कैपेसिटी हो गई 165, समझ गए। अब इन सब की कैपेसिटी है, जैसा कि हमने बताया कि इमरान एक दिन में कितना काम कर रहा है 195, ताहिर एक दिन में कितना काम कर रहा है 143, और अमला एक दिन में कितना काम कर रही है 165। तो इसका मतलब है टोटल काम एक दिन में कितना हो रहा है, तो 5 3 8 5 13, 9 1 10 4 14 6 20, 2 3 2 5, 503 काम हो रहा है यदि एक दिन में। तो इमरान की कैपेसिटी कितना है 195। हम कह सकते हैं कि इतना यदि एक दिन में काम होता है जिसमें इमरान 195 काम करता है, तो उसी के हिसाब से इसका हिस्सा भी होगा 195 हिस्सा होगा इमरान का, कितना में 503 में। तो जो टोटल पैसा मिल रहा है 2012 मिल रहा है, इसमें इसका हिस्सा कितना होगा। इसमें 4 से गुना कर देंगे, चरतियाई 12 से कट जाएगा, पंचों का 20 कट गया, तो 195 में जब 4 से गुना करेंगे तो 200 में यदि 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाता है 800। ये 4 5 कम है 200 से, तो पंचों का 20 और घटा देंगे, 800 में से 20 घट गया, कितना बचा 780। नहीं ऐसे समझ में आया तो गुना कर लीजिए, पंचों का 20 की 0 थोड़ा है 2, 9 चौका 36, 2 38, 3 और 4 3 780, ऐसे भी समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। 14 नंबर क्वेश्चन है, इसको पॉज करके पढ़िए, इसको सोल्व करते हैं। ए बी सी क्रम से इतना इतना दिन लेता है। चलिए तो इसको बनाते हैं। अब एक बार इसको पढ़ लेते हैं। तो ए बी सी इतना इतना दिन में काम करता है, अच्छा।
ये काम छोड़ दिया, उसके बाद बी और सी ने 8 दिन काम किया, फिर बी भी छोड़ दिया, और सी फिर पूरा काम किया। अच्छा, सी का हिस्सा पूछ रहा है। चलिए तो इसको सोल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले स्टेप वन क्या है, स्टेप वन तो सबको याद हो गया होगा। स्टेप वन ये है कि ये 30, बी 45 और सी 60। एज पर स्टेप वन इन लोगों की कैपेसिटी एलसीएम लेना है। एलसीएम यदि नहीं लेना है तो 60 का 12 जितना बार पढ़ सकते हैं, नहीं तो 600 मरतबे 600 कह देते हैं। तो 600 तो 45 भी कट जाएगा, 30 भी कट जाएगा, है ना। तो 600 यदि यूनिट काम रखते हैं टोटल, तो ए का कैपेसिटी यदि ये 30 दिन में काम करता है तो ए का कैपेसिटी हो गया 20 यूनिट प्रतिदिन। बी का कैपेसिटी कितना हो जाएगा, 600 में 45 से भागा लगाइए, 15, इस 15 या 45, 15 चौका 60 है, नहीं कट रहा है जी, तो गड़बड़ा जाएगा। 600 नहीं, दूसरा कुछ लेना पड़ेगा। हाँ 15 या 45 और 15 चौका 60, नहीं 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 कटेगा। अच्छा तो एलसीएम ले लेते हैं, दूसरा कुछ ले लेते हैं। क्या क्या लें क्या लें क्या लें क्या लें 15 तो ये इसमें भी है, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौका 60, 2 3 4, 4 तिया 12। अच्छा 15 गुना 12, 180 ले लेते हैं। 180 लेंगे तो कट जाएगा, है ना। एलसीएम निकालिएगा तो 180 आएगा। तो 30 छः का 180, 15 सॉरी 45 में 4 से गुना करेंगे तो 180, और 60 में 3 से गुना करेंगे तो 180। ये इन लोगों की कैपेसिटी है, ठीक है। अब वो क्या क्या कह रहे हैं कि ये 4 दिन के लिए एक साथ काम करते हैं। मतलब प्रोसेस क्या है इस चीज़ का, जो देखिए ए बी सी काम शुरू किया, काम कहाँ तक चला, 4 दिन। उसके बाद फिर काम का हुआ, ये काम छोड़ दिया, तो बी या सी कंटिन्यू रखा। ये कितना दिन काम किया, इसके बाद बी और सी ने 8 दिन काम किया था, 4 दिन ही और 8 दिन ही, 8 और दिन, तो टोटल कितना दिन हो गया, 12 दिन। टोटल हो गया 12 दिन। उसके बाद क्या हुआ कि सी अंत तक जुड़ल रहा, बी भी काम छोड़ दिया, सी अंत तक जुड़ल रहा। अब एक बात बताइए, यदि हम सिर्फ ए की बात करें, सिर्फ ए की बात करें, तो ये कितना दिन काम किया, 4 दिन। क्योंकि 4 दिन बाद तो कहीं रहा कि वे 4 दिन के लिए एक साथ काम करते फिर ये काम छोड़ देता था। ये 4 दिन में कितना काम किया होगा, ये 6 काम एक दिन में करता है तो 4 दिन में 24 काम किया होगा। अब हम यदि सिर्फ बी की बात करें, तो बी पहले ए बी सी के साथ 4 दिन काम किया, फिर सी के साथ 8 दिन काम किया, तो बी टोटल 12 दिन काम किया। एक दिन में बी 4 यूनिट करता है तो 12 दिन में कितना किया होगा, 48 यूनिट, ठीक है। अब एक बात बताइए, सी जो है 8 दिन का, अच्छा उसके बाद सब काम सी किया है ना, कह रहा है कि छोड़ दिया और शेष काम सी द्वारा पूरा किया गया, तो सी टोटल कितना काम किया होगा, हम कहेंगे कि ये बी टोटल कितना काम किया, 24 48 72। सी काम कितना किया होगा, टोटल 180 है, 180 में से 72 यदि घटा देंगे तो 108 आ जाएगा। 108 यूनिट सी काम किया। तो कह रहा है क्या कि पूरे काम के लिए यदि 6840 रुपया दिया गया तो सी का हिस्सा क्या है, तो देखिए भैया, जो जितना काम करेगा उसको उतना हिस्सा मिलेगा। सी का हिस्सा कितना होना चाहिए, 108, कितना में, 180 में। यदि 180 रुपया मिलता तो 108 रुपया सी को मिलना चाहिए, हाँ। तो 6840 रुपया मिला है, तो सी का हिस्सा कितना होगा, 108 बटा 180 गुना 6840। इसको सोल्व कर लेते हैं, जीरो से जीरो कट गया, इसको ब्रेक डाउन करते हैं, 9 गुना 2 हो जाएगा, 9 से इसको काटेंगे, बरनवा टोटल से 12 हो जाएगा, 2 से और काटेंगे तो 6, तो आ गया 684 गुना 6, 6 जगह 24 होता है, 4 4 वाला कौन ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ये आंसर हो जाएगा। नहीं तो गुना और कर लीजिए, 8 छका 48 और 2 50, हाथ में रहा है 5, 6 छका 36, 5 4104। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसको पढ़िए, मैं भी पढ़ लेता हूँ। सिलेक्शन पोस्ट में पूछा गया है और निश्चित कार्य। अच्छा चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे करते हैं, दिमाग ज़्यादा नहीं लगाएंगे। चलिए स्टेप वन क्या है, स्टेप वन तो पहले कंप्लीट कर लें। स्टेप वन क्या है, ए 60 दिन और बी
18 दिन में पूरा करता है। एग्जाम में दिमाग नहीं लगता है। चलिए, अभी इस हिसाब से 60 और 18 है, तो 60 का पहाड़ा यदि पढ़े 180 लिख देते हैं, है ना, कि आराम से कट जाए। तो 180 यूनिट यदि टोटल काम मान लें, तो 60, ए की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, ए की कैपेसिटी हो जाएगी 3 यूनिट प्रतिदिन, और बी की कैपेसिटी हो जाएगी 10 यूनिट प्रतिदिन। यदि वे वैकल्पिक दिनों में काम करते हैं, माने पहला दिन ये एक काम पे आया, और एक काम कितना किया, 3। दूसरा दिन कौन आया, बी आया, और बी काम कितना करके गया होगा, 10। तो हम कह सकते हैं कि टोटल 2 दिनों में कितना काम कर दिया इन लोगों ने, 13। 180 मिनट काम करना है, तो 100 इसी रफ्तार से यदि बढ़ते रहे, 180 में 13 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा, एक मरतबे लगेगा तो यहाँ 5 जीरो बचा, फिर 4 मरतबे यदि लगाते 13 चौका 52, मतलब 4 तो ज़्यादा ज़्यादा हो जाता, फिर हम क्या करेंगे, 3 मरतबे लगाएंगे, 13 39, काम बचेगा कितना, लगभग 11, है ना। तो इसका मतलब है कि 13 से मल्टीप्लाई यदि इधर कर दें, तो ये कितना आ जाएगा, 169 यूनिट काम हो जाएगा। 13 से इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे 26 दिनों में। इसी रफ्तार से यदि काम होते रहा तो 26 दिन ऐसा होगा जिस दिन 169 काम हो जाएगा, है ना। फिर क्या होगा, 27वां दिन फिर कुल्हाड़ी लेके ये पहुंच गया, और कितना काम किया, उसकी कैपेसिटी है 3, तो 27वां दिन कितना काम हो जाएगा, 172 काम। 28वां दिन फिर बी पहुंच गया, बी की कैपेसिटी कितनी है, 10। 10 तो काम ही नहीं बचा, टोटल काम 180 था, बी की कैपेसिटी है 10, काम बचा कितना, 8 ही तो काम बचा। तो 8/10, कहेगा कि पूरा दिन का तो काम ही नहीं है, तो कि जितना काम है उतना करिए, उसी के हिसाब से आपको मजदूरी मिलेगा। 8/10, 8 काम बचा था, 10 इसकी कैपेसिटी थी, लगभग 4/5 दिन में कर लेगा। यदि दिन को यदि हम मान लें कि 10 घंटा है तो लगभग 8 घंटा में काम कंप्लीट कर लेगा। तो ऐसा तो कुछ दिया नहीं है, तो टोटल काम होगा कितना, 27 दिन कंप्लीट लगेगा, और उसके बाद 4/5 और लगेगा। 27 दिन कंप्लीट, 4/5 और। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसको पढ़िए। चलिए तो इसको सोल्व करते हैं, एक अच्छा क्वेश्चन है। क्या है कि रत्नेश और विनीत बारी बारी से एक एक दिन काम छोड़ते हैं। रत्नेश पहले दिन काम शुरू करता है। अच्छा, देखिए एक बात बताइए, रत्नेश काम पे गया, पहला दिन काम किया, और आ गया, लौट गया। फिर विनीतवा गया, वो पहला दिन दूसरा दिन काम किया, फिर लौट गया। फिर रत्नेशवा गया, फिर विनीत गया, फिर रत्नेश गया, फिर विनीत। ऐसे काम चलते गया। टोटल काम कंप्लीट होने में 54.3/4 दिन लग गया। अब एक बात बताइए, होता क्या है कि यदि रत्नेश शुरू काम किया है तो अंत कौन करेगा, विनीत। इसका मतलब 2 दिन में, एक दिन रत्नेश, एक दिन विनीत रहेगा, है ना। तीसरा दिन में फिर से रत्नेश आ जाएगा, चौथा दिन विनीत। तो 54.3/4 दिन यदि काम हुआ हो, तो 54.3/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 54 + 3/4। इसका मतलब है यदि इसमें 2 से डिवाइड कर दें तो 27 दिन रत्नेश का और 27 दिन विनीत का, ऐसे काम किया। फिर अगला दिन कौन गया होगा, रत्नेश से गया होगा। तो रत्नेश गया तो पूरा दिन काम नहीं किया, 3/4 दिन काम किया, काम कंप्लीट हो गया। इतनी सी बात है। तो हम कह सकते हैं कि इस पूरे प्रोसेस में 54.3/4 दिन में रत्नेश काम कितना दिन करता है, 27 और 3/4। तो रत्नेश काम कितना किया, 27 + 3/4 दिन। विनीत काम कितना किया है, 27 दिन। चलिए थोड़ा कर लेते हैं कलर। अब एक बात बताइए, कह रहा है कि रत्नेश अकेले उस काम को 48 दिन में करता है। रत्नेश यदि अकेले करता था 48 दिन में हो जाता, और रत्नेश साथ ही मिलके काम कितना दिन किया है, 27.3/4 दिन। हम कह सकते हैं कि इसका मतलब है कि रत्नेश का पूरा काम 48 दिन में करता है, और यहाँ काम क्या है, 27 + 3/4 दिन में। यदि यहाँ 1/4 जोड़ दें तो 28 हो जाएगा, और 20 और जोड़ दें तो 48 हो जाएगा। तो जो इतना दिन का रत्नेश का काम है वो कौन किया, साथ में जब काम कर रहा था तो विनीत किया। कितना दिन में किया है वो, 27 दिन में। समझ रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं चीज को। रत्नेश अकेले 48 दिन में काम कर सकता है, और रत्नेश साथ में जब काम किया है तो काम किया है 27 + 3/4 दिन में।
इसका मतलब है कि इसका जो 1/4 मतलब 28 हो गया, और 20 और 48, मतलब 1/4 प्लस 20 दिन का जो काम है वो विनीत किया है। बस इतनी सी बात है, यदि इतना कुछ समझ गए तो बहुत आसान है। फिर क्या हो जाएगा, रत्नेश, इसको निकालिएगा तो बीचों को 80, 81/4 दिन का काम जो है विनीत के 27 दिन के काम के बराबर है, क्योंकि विनीत ही तो वो काम किया है। तो विनीत बटा रत्नेश, रत्नेश यदि कर दें तो क्या हो जाएगा, विनीत बटा रत्नेश इधर आ गया तो इधर चला जाएगा, तो 81/4 27, 27 से इसको काट देंगे 3 आ जाएगा। तो विनीत बटा रत्नेश कितना आ गया, यहाँ से इसको यहाँ लेके आ गया 3/4, ये इनका कैपेसिटी है। तो दिन क्या हो जाएगा, दिन उल्टा हो जाएगा 4/3। तो जहाँ अपना विनीत को 4 लग रहा था, 4 लगेगा, वहाँ रत्नेश को 3 दिन लगेगा। और यहाँ कह रहा है कि रत्नेश कितना दिन लेता है, 48 दिन। यदि 16 से इधर गुना कर दें तो ये हो जाएगा 48 दिन, तो यहाँ भी 16 से गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 64 दिन। तो इसका मतलब है विनीत को उसी काम को करने में अकेले 64 दिन लगेगा। समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसको देखिए, चलिए इसको पॉज करके पढ़िएगा। चलिए इसको बनाते हैं, 6 पुरुष या 8 महिला। मतलब ये है कि 6 पुरुष है, पुरुष को पी ही लिखना है, महिला को एम ही लिखना है, यदि आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं तो। 6 पुरुष है, 6 पी, 8 महिला है तो 8 महिला, यहाँ दिया हुआ है ना 8 महिला, बात बराबर है। ये दोनों को लगा दीजिए, दोनों में से किसी भी टीम को लगा दीजिए, टीम 1 टीम 2, तो दोनों 86 दिन में काम कर देगा। इसका मतलब है कि पुरुष बटा महिला की कैपेसिटी कितना हो गया, 8/6, मतलब 4/3 इन लोगों की कैपेसिटी। अब एक बात बताइए, टोटल काम कितना होगा यदि पुरुष को लेके चलें, तो 6 पुरुष काम कर रहा था 86 दिन में। पुरुष का मतलब 4, एक पुरुष का कैपेसिटी 4, तो ये इतना यूनिट काम है। तो 14 पुरुष और 10 महिला, 14 पुरुष का मतलब कितना हो जाएगा, 14 पुरुष और 10 महिला का मतलब कितना हो जाएगा, 14 पी देंगे तो पी का मतलब 4 है, 14 चौका 56, और 10 महिला का मतलब क्या हो जाएगा 30, 56 और 30 86, 86 के हिसाब से टोटल काम कितना दिन में होगा। यदि इसको ऐसे और थोड़ा सा अच्छे से बता देते हैं, टोटल अपना काम कितना है, इतना ही तो समझ में आ गया है ना। तो 14 पुरुष और 10 महिला, 14 पुरुष प्लस 10 महिला, मान लीजिए कि काम को x दिन में करता होगा, तो x बराबर हो जाएगा 6 × 4 × 86, यही तो टोटल काम है। अब पुरुष की जगह पर 4, तो 14 चौका 56, महिला की जगह पर 3, तो 30 इंटू x दिन में करता होगा, तो इतना बराबर इतना। 86 एक्स बराबर हो गया 6 × 4 × 86, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 86 से डिवाइड लग जाएगा, 86 कट जाएगा, एक्स बराबर 24, 24 ही आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17 जगह 18 ये था। चलिए इसको देखिए, चलिए पढ़ लीजिए, पॉज करके इसको बनाते हैं। एक कारखाने को 144 दिन में कुछ वस्तु बनाना है, तो उसके लिए 56 मशीन लगेगा। मैंने 56 मशीन यदि लगा दिया जाए, इस सबसे 144 दिन काम लिया जाए तो काम हो जाएगा। उसी संख्या में वस्तुएं 96 दिन में बनाने के लिए, मैंने सेम वस्तु बनाने के लिए, लेकिन 56 दिन की जगह पर आराम से बनाना है, नहीं सॉरी थोड़ा फास्ट बनाना है, 144 दिन में बनाना है। 144 दिन की जगह पर 96 दिन में बनाना है, सॉरी 96 दिन में बनाना है। कितना मशीन लगेगा, तो मान लीजिए एक्स मशीन लगेगा। अब क्या हो जाएगा, एक्स बराबर क्या आ जाएगा, इधर 96 भाग लग जाएगा। ये मशीन को डिनोट करने के लिए लिखे थे, तो 96 × 144 बटा 56 × 144 बटा 96, सॉरी। और 12 में 12 से गुना करेंगे, 144, 12 8 96, 8 सतह 56, बर सतह 84, 84 आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
ये तो जानते ही होंगे, कॉन्सेप्ट है कि मान लीजिए कि मैन है, M1 मैन मतलब मैन या पीपल जो भी कहिए, M1 H1 T1 बाई W1 इक्वल टू M2 H2 T2 बाई W2। मतलब यदि ये सब फॉर्मूला होता कुछ नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाना है। दिमाग क्या लगाना है कि 24 आदमी यदि 7 घंटा डेली काम करे, 10 दिन काम करे, तो ये सब गुना हो जाएगा। 24 आदमी है, 7 घंटा इससे डेली काम ले रहे हैं, 10 दिन काम किए, तो ये इतना काम किया होगा। तो 21 आदमी मैंने 21 आदमी है, इससे 9 घंटा डेली काम लीजिएगा, तो कितना दिन काम करेगा, ये एक सो गया। T1 यहाँ टाइम को डिनोट करता है, यहाँ T2 दूसरे टाइम को, यहाँ H1 टाइम को, यहाँ H2 टाइम को, मतलब समझ गए। यदि काम अलग अलग रहता तो अलग बात थी, काम सेम है, यहाँ क्या कर रहा है, उसी कार्य को, तो उसी कार्य को तो डब्ल्यू तो सेम ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो यही सोल्व करना था। तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, सोल्व करते हैं, 24 × 7 × 10 / 21 × 9। अब देखिए, 7 × 21 हो जाएगा, 3 से कट जाएगा 8 मरतब है ना, तो 10 × 8 = 80/9। 80/9 का मतलब क्या हुआ, 9 से एक कम, तो ये तो 9 नहीं, ई हो जाएगा, 8×9 = 72, 8 पूर्णांक 9। समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन। सेम कॉन्सेप्ट अभी बताए हैं, उसी पे है, इसको पॉज करिए, पॉज करके देखिए और उसके बाद इसको सोल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन, कंसेप्ट क्या बताएं, कंसेप्ट यही ना बताएं कि जो आदमी लगा हुआ है वो जितना घंटा काम कर रहा है, वो जितना समय ले रहा है, वो बटा में वर्क वन डिवाइडेड बाई जो आदमी लगा हुआ है वो जितना घंटा काम कर रहा है, वो जितना दिन ले रहा है वो बटा वर्क टू। ये वर्क समान है तो इससे ही कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, नहीं समान है तो उसके हिसाब से फिर पुट करेंगे। तो यहाँ क्या है, N+18 व्यक्ति प्रतिदिन 7.5 घंटा काम करके 20 दिनों में 48% काम करता है। N+18 हो गया M1 के जगह पर। काम कितना घंटा करता है, तो 7.5 का मतलब 15/2 घंटा ये लोग काम करता है, 20 दिन काम करता है, तो ये टाइम हो गया। अब काम कितना परसेंट कर रहा है, तो टोटल हो गया 48% ये लोग काम कर रहा है। फिर क्या हुआ, N+12 व्यक्ति शेष कार्य को 30 दिनों में पूरा करता है, तो अब लगाया गया N+12 व्यक्ति को, घंटा है पता, 6.5 घंटा काम करता है, तो 6.5 का मतलब 13/2, और 30 दिनों में पूरा करता है, तो 30 दिन ले लेता है लोग। अब बचा काम कितना है, यहाँ 48% था, शेष काम का मतलब कितना हो गया, 100 में से घटाइएगा तो 52%, तो 52%। तो बताइए कि एन का वैल्यू क्या है, इसी को सोल्व करके बना लीजिए। चलिए तो सोल्व भी कर ही देते हैं, यदि इसको काटें तो ये 15 हो जाएगा, इसको काटें तो 13×4 = 52 हो जाएगा, परसेंटेज से परसेंटेज तो कर ही नहीं जाएगा। तो ऊपर कितना बचा, ये 15 बचा, ये 4 बचा, 15/4 बचा, मतलब इसको आराम से हम लिख सकते हैं N+12 × 15/4। ठीक है, इसको काट कूट के क्या लिखते हैं, परसेंटेज से परसेंटेज तो काट ही चुके हैं, ये हो जाएगा 10, इसको यदि 5 करें तो ये हो जाएगा 24, और इसको 3 से काटें तो ये 5, ये 3 से काटें तो 8। तो इधर यदि इसको ब्रेक डाउन करके लिखे तो N+18 × 25/8 हो गया, और वहाँ हो गया है N+12 × 15/4। अब नीचे से नीचे काट लेते हैं तो ये 2 हो जाएगा, इधर से ऊपर काट लेते हैं तो 25 पचती है 15, 3 हो जाएगा। अब ये वाला जो है इधर गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, N+18, ये 5 के 5 एन ही रहने देते हैं, ये हो जाएगा इन्हें गुना, तो N+12 × 3 दिया, 3 दूनी 6। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करना भी बहुत आसान है, इधर 5n इधर 6n, तो एक तरफ, नहीं तो ब्रेक डाउन करके सॉल्व करिएगा तो और आसान है, नहीं तो इसको देखिए, हमारे लेवल पे क्या होता है, 5n इधर है, इधर 6n है, तो ये नहीं तो बचेगा, इधर क्या 18×5 = 90 है, ये 12×5 = 60 है, तो 30 ही तो बचेगा। एक तरफ 90 एक तरफ 60, तो घटाइएगा 30 बचेगा, तो n = 30 आ जाएगा, 30 से 90 और 12×6 = 72, 10 13 के, 18×5 = 90, यहाँ 12×6 = 72 हो जाएगा ना, तो 90 में से 72 जाएगा तो कितना बचेगा, 28 बचेगा।
18 में बचेगा, 18, 18 आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसको सोल्व करते हैं। एक किले में 150 पुरुष और के लिए 85 दिन को भोजन का उपवन था। 15 दिन के बाद 25 पुरुष किले से चले गए। अच्छा, देखिए 150 आदमी है, 150 आदमी है, ये लोग के 85 दिन का खाना उपलब्ध है। सिंपल सी बात है, 85 दिन का खाना उपलब्ध है। 15 दिन बाद, तो 15 दिन तो चला ना जी, 150 आदमी 15 दिन खाया, 15 दिन खाया, 15 दिन तो खा ही लिया था। अब 150 आदमी के कितना दिन का खाना बचा? 150 आदमी का खाना बच गया 70 दिन का। यहीं से कहानी बदलता है। 25 पुरुष किले से चले गए, अब 150 में से 25 चला गया, तो आदमी बचा कितना? 125। बचा हुआ भोजन कितना दिन चलेगा? तो अब 125 आदमी के मान लीजिए कि एक दिन चलेगा। बस इसी को सोल्व करना है कि यदि 150 था तो 70 दिन के खाना था, तो 125 हो गया है, तो एक दिन के खाना है। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? तो 150 गुना 70 बटा 125, 25 में 5 से गुना करेंगे 125, 25 में 6 से गुना करेंगे 150, 25, 5 से इसको काटेंगे 14 मरतबे, और 14 में 6 से गुना करेंगे 84, 84 आंसर हो गया। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसको पढ़िए, आईसीआर में पूछा था ये। चलिए इसको सोल्व करते हैं। 8 पुरुष या 10 लड़के किसी काम को 174 दिन में कर सकते हैं। 12 पुरुष और 14 लड़के उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे? ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है। 8 पुरुष का कैपेसिटी कितना है? 10 लड़का के बराबर है, तभी तो दोनों समान दिन ले रहा है। तो इसका मतलब पुरुष बटा लड़का की कैपेसिटी कितना हो जाएगी? 10/8। इसका मतलब क्या है? 5/4। इसका मतलब क्या है कि पुरुष बटा लड़का की कैपेसिटी 5/4 है। अब काम कितना होगा? यदि पुरुष जो है 8 पुरुष या किसी एक को पकड़ते हैं, 8 पुरुष 174 दिन काम करे तो काम सफल हो जाता है। इसका मतलब 8 पुरुष का कैपेसिटी 5 है, 5 गुना 174, यही तो टोटल काम है, काम सफल हो गया। तो 12 पुरुष, 12 पुरुष का मतलब 12, ये अच्छे से लिखें, 12 पुरुष 14 लड़के इधर ऐसे ब्रैकेट में घेर के और इधर एक्स दिन ले लें, तो क्या हो जाएगा? 8 गुना 5 गुना 174। 12 पुरुष का मतलब कितना होगा? 12×5 = 60। 14 लड़के का मतलब 56 एक्स। यदि इससे वो कर दें तो 6 और 6×5 = 11, 116 हो गया। अब इसमें 116 से भाग लग जाएगा तो एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। 14 14 56 और 12 12×5 = 60। हाँ चलिए, तो 116 से भाग लगा देते हैं। तो 8 गुना 5 गुना 174 में जब 116 से भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? काटते हैं, कटना तो इसकी मजबूरी है, कटेगा ही। 5 और 8, और ये कितना हो जाएगा? ये 4। फिर काटें तो ये 2 हो जाए और ये 29 हो जाए। अब ये 29 से ये पक्का कटेगा 174। देखिए क्यों नहीं कटेगा? कटेगा। देखिए 5 से गुना करेंगे तो 45 हो जाएगा, 6 से गुना करेंगे तो लास्ट में 4 आएगा, तो इसका मतलब 6 से गुना करते हैं, 9 × 6 = 54 की 4, हाथ बनाए 5, 6 दिन 12, 6 मरतबे कट गया, तो 5 दूनी का 10 और 6 60 दिन। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सीजीएल 2022 में है, इसको ध्यान से पढ़िए। चलिए सोल्व करते हैं, इसको पॉज करके पढ़ लीजिएगा। होता है क्या कि 30 पुरुष वाली एक टीम को किसी कार्य के लिए 41 दिन में पूरा करना है कि ठीक है भाई, आप 30 आदमी हैं, आपको 41 दिन में काम कंप्लीट करके देना है। बोला ठीक है कर देंगे। 25 दिन बाद 6 और पुरुष कार्य के लिए नियोजित किए जाते हैं। तो पुरुष अब कितना हो गया? 25 दिन तक तो समान काम चला, कोई दिक्कत नहीं, 25 दिन समान काम चला। 25 दिन कितना लोग काम किया? 30 पुरुष ही काम किया। लेकिन देखा होगा ठेकेदार कि अरे ये तो काम हो नहीं रहा है, तो 6 और आदमी नियोजित करता है। तो अब काम कितना आदमी करेगा? 36 आदमी, 36 पुरुष करेगा। और कितना दिन काम किया? कार्य एक दिन पहले समाप्त हो जाता था। कार्य
बचा था करने के लिए कितना, 25 और 15 एक 16 दिन बचा था, लेकिन ये काम एक दिन पहले हो गया, मैंने 15 दिन में काम समाप्त हो गया। तो एक बात बताइए, 36 पुरुष का 15 दिन का काम था, तो वही कह रहा है कि यदि 6 आदमी न बढ़ाया जाता तो काम कितना लोग करता, 30 ही आदमी करता। तो 30 आदमी करता तो लोग को एक्स दिन यदि लगता, तो वही एक्स का वैल्यू निकालना है। 36 गुना 15 बटा 30, 15 दूना 30, 18 दिन लग जाता है लोग को। और हमारे पास दिनों की संख्या कितनी थी, 16 दिन ही बाकी था ना, तो 2 दिन अधिक लग जाता। कितने दिन की देरी होती, तो 2 दिन देरी हो जाता। लास्ट, अच्छा ये है, ये तो बना लिया ना, ये है। चलिए इसको देखते हैं, इसको पढ़िए, बनाते हैं। चलिए तो सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है कि 3 पुरुष एक कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं। एक बात बताइए, 3 पुरुष 10 दिन काम किया, उसके बाद क्या हुआ, 4 महिलाएं उनसे 12 दिन में, 4 महिलाएं 12 दिन में पूरा की। उसके बाद क्या हुआ, 10 योग्य श्रमिक 6 दिन में, 10 श्रमिक 6 दिन में पूरा किया। तो हम कह सकते हैं कि 30 पुरुष का जो काम है वो 48 महिला के काम के बराबर रहा और 60 श्रमिक के काम के बराबर रहा। यदि हम इस सब का एलसीएम ले लें, कितना आ जाएगा, 600। एक बार पिछला बार निकाले थे तो 600 नहीं कट रहा था ना, 1200 तो कटेगा ना, 1200 ले लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। ये 1200 में 48 से भाग करेंगे, बच्चों का 48, 25 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 20। इसका मतलब क्या है कि 30 पुरुष का जो कैपेसिटी है, 1200 काम है, तो कैपेसिटी इनका 40 का है। महिलाओं की कैपेसिटी कितना है, 48 का है, और श्रमिकों की कैपेसिटी है 20 का। समझ रहे हैं, तभी तो 30 पुरुष की कैपेसिटी हो गई 1200, महिलाओं की कैपेसिटी हो गई 48, महिला की कैपेसिटी हो गई 1200, और 60 महिला की कैपेसिटी हो गई 1200। मतलब प्रति पुरुष, पुरुषों की कैपेसिटी 40 है, महिलाओं की कैपेसिटी 25 और श्रमिकों की कैपेसिटी 20 है। तो कह रहा है कि प्रतिदिन 4 पुरुष 4 महिला और 4 योग्य श्रमिक। एक बात बताइए, काम था कितना, 3 पुरुष एक कार्य को कर रहा था 10 दिन में, तो 3 पुरुष एक काम को कर रहा था 10 दिन में। और इसको अब करवाना है 4 पुरुष 4 महिला और 4 श्रमिक से। एक पुरुष का कैपेसिटी कितना है, 40। यहाँ क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 40 गुना 10। 4 पुरुष का कैपेसिटी कितना हो जाएगा, 4 पुरुष का कैपेसिटी हो जाएगा कॉस 160, 4 महिला का कैपेसिटी हो जाएगा 100, और 4 श्रमिक का कैपेसिटी हो जाएगा 80। ये टोटल यदि इसको जोड़े हैं तो कितना हो जाएगा, 180 और 160, 200, 340, है ना, 340। अब यहाँ यही है कि इन लोगों को कितना दिन लगेगा, तो 340 में x ये हो गया, तो 3 गुना 40 गुना 10 काम को करने में 340 से कितना दिन लगेगा, x दिन। ये x का वैल्यू आ जाएगा, इसे ही कट गया, ये हो जाएगा 17, ये हो जाएगा 20, 20 दिया 60, 60/17 दिन लगेगा। ये आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देखिए। चलिए इसको सोल्व करते हैं, पॉज करके पढ़िएगा। चलिए इसको सोल्व करते हैं। पुरुषों के एक समूह है, समूह में मान लिए कि 1 आदमी है, 1 आदमी है समूह में। अभी 11 दिन में काम करने का फैसला किया है, तो हम सपोज किए कि 1 आदमी के 11 दिन का काम है। टोटल काम कितना होगा, 11x। हुआ कहा कि पहला दिन आया 1 आदमी काम करने, ठीक। दूसरा दिन का हुआ, ये पहला दिन, दूसरा दिन का हुआ, उसको ऐसे समझिए, 1 आदमी आया। दूसरा दिन का हुआ x-16 आया, वाह जी वाह। तीसरा दिन का हुआ x-32 आया, 16 कमते गया। चौथा दिन का हुआ x-48 आया। पांचवा दिन x-60, ऐसे बढ़ते जा रहा है। तो हो क्या रहा है, आप देख रहे हैं, इस रफ्तार से यदि बढ़े तो कार्य 15 दिन में पूरा होता है, तो 15वां दिन कितना आदमी आएगा, x माइनस, और कहा हो जा रहा है 5वां दिन कितना आ रहा है,
इसको क्या लिख सकते हैं, 60 को 12 गुना, नहीं, एक सेकेंड, 16 आदमी काम छोड़ रहा था ना, तो 16 32 16 48 16 चौका 64 ना हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, 16 गुना 4, है ना। तो इसी हिसाब से इसको क्या लिख सकते हैं, 16 गुना 3। देख रहे हैं जिस दिन है उससे एक कम से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि इस दिन कितना आदमी काम छोड़ा होगा, इस दिन काम छोड़ा होगा 16 गुना 14। इस चीज को समझिए, फिर से इसको हम समझाने की कोशिश करते हैं। पहला दिन का रहा कि एक साथ में काम पे आया, अच्छा नहीं लगा तो दूसरे दिन 16 छोड़ दिया, है ना। तीसरा दिन क्या हुआ कि 32 छोड़ दिया, 16 और छोड़ दिया, चौथा दिन 16 और छोड़ दिया, माइनस 48 छोड़ दिया, ऐसे ऐसे बढ़ते जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 15 दिन में क्या होगा कि, सॉरी 15वां दिन क्या हुआ कि एक्स में से कितना आदमी घटेगा, ये देख रहे हैं, दूसरा दिन 16 गुना 1 घटा, तीसरा दिन 16 गुना 2 घटा, चौथा दिन 16 गुना 3 घटा, तो 15वां दिन 16 गुना 14 घटेगा, इतना आदमी काम छोड़ देगा। तो 15 दिनों में टोटल कितना आदमी आएगा, तो देखिए 15 दिनों में एक्स 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 हर दिन है, तो 15x हो जाएगा, माइनस 16 माइनस 32 माइनस 48, ऐसे घटते घटते 16 गुना 14 तक। अब क्या करते हैं हम, इसको थोड़ा और इधर ले लेते हैं, तो 15x माइनस 16 कॉमन ले लें और इसको ऐसे कर दें, तो यहाँ 1 प्लस 2 प्लस 3 ऐसे ऐसे हो जाएगा 14 तक। अभी 15x माइनस 16 तो कॉमन ले रखे हैं। अब जानते हैं कि n तक के प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है n इंटू एन प्लस वन बाई टू, एन इंटू सॉरी एन प्लस वन बाई टू, 14 इंटू 15/2 हो जाएगा ये। इस हिसाब से ये 7 15 सत्ते 105, है ना। तो 15x माइनस 16 गुना 105, इतना इन सब का जोड़ हो जाएगा, और एक इसके बराबर हो जाएगा, 11x के बराबर हो जाएगा, क्योंकि यदि एक से आदमी हर दिन रहता तो 11 दिन में काम खत्म हो जाता, 11x के बराबर हो जाएगा। अब यहीं से हम इसको सोल्व करेंगे, तो इसको सोल्व करेंगे तो ये इधर जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, और इधर जाएगा तो 16 गुना 105 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 16 गुना 105 डिवाइडेड बाई 4, 4 चौका 16, 420। एक्स का वैल्यू कितना आएगा 420, मतलब शुरू में 420 आदमी था, यदि 420 आदमी 11 दिन काम करता तो काम कंप्लीट हो जाता, लेकिन हुआ क्या कि सब 16 आदमी दूसरा दिन, तीसरा दिन 32, चौथा दिन, तो ऐसे इस रिस्पेक्ट में छोड़ते गया, तो जाके 15 दिन में काम पूरा हुआ 420। थैंक यू, यही अपना सेशन था। अगला फिर देखते हैं कौन सा अच्छा टॉपिक चल रहा है, उसको शुरू करेंगे। थैंक यू।